वही शिक्षा विभाग जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वास्तविक शिक्षा क्या होती है, असली शिक्षा क्या होती है, जिसकी चर्चा हम लोग सुन रहे हैं, बता रहे हैं। और असली शिक्षा मंत्री, अब जरा सोचिए, इस देश का धर्म के रूप में शिक्षा मंत्री सरस्वती को कहा गया, सरस्वती देवी को शिक्षा मंत्री कहा गया। लेकिन उस शिक्षा मंत्री के मंत्रित्व काल में नारियों को पढ़ने का राइट नहीं था। आइए, लेकिन सावित्रीबाई फूले जो प्रथम शिक्षिका हैं पूरे विश्व की, भारत की, तो आइए शिक्षा विभाग के उपनिदेशक महोदय हमारे बीच मौजूद है बिहार सरकार में, श्री रंजीत पासवान जी, उनसे हम लोग बहुत बहुत सुनते हैं। हेलो। सबसे पहले कहने को तो कुछ हो ही गया। सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे उन संत महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। बाबा साहब के 132वीं जयंती के अवसर पर आप लोग उपस्थित दर्शक, श्रोता और मंचासीन सभी गणमान्य पदाधिकारियों को मैं सादर निवेदन करता हूँ। साथियों, ये देश का जो स्थिति है, इस देश की स्थिति बड़ी विचित्रताओं का स्थिति है। और हम बहुजन समाज जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं सही ढंग से, हम उस पर आगे खड़ा नहीं हो सकते। समस्या क्या है, समाधान क्या है, उसका क्या है, जो विषय दिया गया है, मैं थोड़ा उसी कंटेस्ट पर मैं आऊंगा। इस देश के नागवंशी, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी के बहुजन नायक, मूल निवासी नायक का उत्थान में क्या योगदान रहा और एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में हमारे बुद्धिजीवी का उसमें क्या रोल है। साथियों, मैं इसको 2-3 खंड में बांट करके भी बता सकता हूं, लेकिन मुख्य रूप से समय कम है, वक्ता ने बहुत कुछ कह दिया है। इस समाज में हमको समझना होगा कि वह कौन महापुरुष हैं जिनके बारे में सब्जेक्ट में लिखा गया है, वह कौन से मूल निवासी बहुजन नायक हैं। इस देश में 2 क्रांति हुई है, एक श्रमण क्रांति, एक ब्राह्मण क्रांति, और यही दोनों क्रांति की विचारधारा है। अब हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि आप किस विचारधारा के महानायक के वंशज हैं, तो पता चले वैसे नेता बनते हैं। इससे अच्छा तो हमारा सुअर नहीं मिलता है 75 पैसा में। एक बकरी जाके देखिए, हम अपने महादेव समाज की महिलाओं से एक बकरी खरीद के देखिए, 75 पैसा मिल जाए तो नहीं मिलेगा। मुर्गा खरीद के देखिए, लेकिन एक मुर्गा खरीदिए 80 रुपया किलो, इसका घी 10 ग्राम का मूड़ी होता है, और हमारा 80-80 किलो का दिमाग वाला आदमी, इसका भेजा है 80 किलो का, 20-20 रुपया के दारू के बोतल में अपना वोट देता है। इस चीज को समझना होगा, और जब तक हम नहीं समझेंगे इस चीज को, तो हम टिकने वाला नेता पैदा नहीं कर सकते हैं। कांचीराम साहब ने कहा कि टिकने वाले समाज में लाल पैदा होते हैं और बिकने वाले समाज में दलाल पैदा होते हैं। तो हम लोग जब तक बिकते रहेंगे, तब तक अपने समाज में दलाल बना करके बेचते रहेंगे। अगर दलाल को रोकना है तो समाज को ना बिकने वाला बनाना होगा, तभी हम लोग अपने आगे बढ़ सकेंगे। आज हमारे बुद्धिजीवी का यही सोच है, यही नारा होना चाहिए कि हम अपने समाज में कम से कम जहां जाए वहां पर 1 सेकेंड की ईमानदारी, ऐसी बात नहीं है हम ईमानदार नहीं है, हमसे ज्यादा बेविचारी, भ्रष्टाचारी, लूटखोरी सवर्ण करता है। 1 सेकेंड की सामाजिक ईमानदारी। जब सवर्ण वोट देगा, वोट देने के पहले 4-5 दिन तक आते रहेगा, फलना कहो, अरे घुमेरवा कहो, रजपुता को, ब्राह्मणा को वोट देंगे, कभी नहीं देंगे, मैडम करते रहेगा। 30 दिन वोट देगा, सब मिल करके वोट देंगे। और हम लोग कहेंगे अरे साला गुहरवा है, भैंसिया घुस गया था, इसको वोट नहीं देना है। चमरवा है, बहुत चचिया रहा था, इसको वोट नहीं देना है। तो हमारे समाज में सामाजिक ईमानदारी नहीं है, और जिस दिन सामाजिक ईमानदारी 1 सेकंड की आ जाएगी वोट देने के समय में, दिल्ली का लाल किला हमारे हाथ में आ जाएगा। इसलिए साथियों, अपने समाज में जब तक हम कास्ट को नहीं भूल करके मूल निवासी के कंसेप्ट में नहीं आएंगे, तब तक हम दुश्मन से लड़ नहीं सकेंगे।
तब तक उससे हम अधिकार छीन नहीं सकेंगे, तब तक हम उससे अपना जो हमारा राज था उसको छीन नहीं सकेंगे। इसलिए सब कुछ भुला करके, कास्ट क्लास सब भुला करके एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा हम लोग को, भारतीय मूल निवासी। इसलिए बहुजन मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का यह आह्वान है कि हम लोगों को एक क्लास से हट करके, जो जहां से हम हारे हैं, हम हारे हैं कहां से? मूल निवासी से हारे हैं। हमको कौन हराया? उस समय हम क्या थे? उस समय हम मूल निवासी थे, और तब उन्होंने मूल निवासी को हरा करके उन्होंने शासन व्यवस्था चलाने के लिए, उस पर राज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमको वर्ण व्यवस्था में डाला, और वर्ण व्यवस्था से फिर कास्ट मिलाया, और कास्ट को भी फिर एक जात में, अगर चमार है तो एक चमार नहीं है, 7 चमार है। दूसरा होगा और होता है, दूसरा होगा ज्यादा है तो एवं नहीं होगा, और सातों अपने में कहेगा ब्राह्मण हम बिहार नहीं करेंगे, ब्राह्मण बिहार नहीं करेंगे, सब एक दूसरे से। लेकिन ब्राह्मणों में वो व्यवस्था नहीं है, सवर्णों में वो व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस चीज को भूलना पड़ेगा हम लोगों को, सभी कास्ट क्लास से भूल करके सिर्फ मूल निवासी। हम लोग जब भी बोले गांव में अपने माँ बाप का कोई कास्ट को मूल निवासी बहने, मूल निवासी भाई, मूल निवासी माता, मूल निवासी बेटी, इस तरह का वातावरण बनाइए, तब हम लोग उस विचारधारा के मन के गुलामी से जो हम पर बैठाया हुआ है हजारों वर्ष से, वो खत्म होगा और हम आजादी की तरफ बढ़ेंगे। मैं हमारे शब्दों से अगर आप लोगों को कुछ तकलीफ हुआ हो तो हमें वापस कर देंगे, यही चंद शब्दों के साथ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।